तो हमारा आज का टॉपिक है राजभाषा आयोग। आपको बताना है राजभाषा आयोग भाग कितने में चर्चा किया गया है। 17 अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद 343 से 341। हाँ, राजभाषा आयोग के बारे में हमारे संविधान में भाग 17 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। राजभाषा आयोग के लिए संविधान में न एक प्रावधान किया गया राष्ट्रपति को कि वो राजभाषा आयोग का गठन किया करेगा। सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। और इसके अध्यक्ष किससे बनाया गया? हाँ, बीजी खरे को बनाया गया था। और ये जो शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान है 344 के अनुसार, 344 के अनुसार, यानी राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग बनाएगा किसके अनुच्छेद के अनुसार? 344 के अनुसार। तो सबसे पहले जो बना था राजभाषा आयोग 1955 में बना था और ये अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। तो इस तरह से भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। तो किस राज्य की कौन सा भाषा है तो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो भाषा देखेंगे हम, हमारे संविधान में पहले मूल 14 भाषा दिया गया था और वर्तमान में है 22 भाषा है। तो जो समय समय पर भाषा जुड़ा गया उस भाषा को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो जोड़ा गया था भाषा था वो सिंधी। कौन सा भाषा? सिंधी जोड़ा गया था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी के बाद आपको आता है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। 1992 संविधान संशोधन 71, संविधान संशोधन 71। तो संविधान संशोधन 71 के तहत सिंधी, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया। तो वो है आपका बोडमास, जानते हैं, बी से बोरो, डी से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो ये जोड़ा गया आपका 2003 में। और संविधान संशोधन कौन सा? 92वां। तो इसके तहत राज्य को यह अधिकार है कि संविधान में जो वर्णित 22 भाषा है उसमें से कोई भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चुनते हैं कोई भाषा तो वो अपने लिए अंग्रेजी भाषा रख सकते हैं, हाँ, या फिर इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा उसका चुनाव कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा के बारे में चर्चा नहीं है, राजभाषा के बारे में चर्चा है। तो भारत का राजभाषा कौन सा है? हिंदी। और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। हाँ, तो भारत की राज्य भाषा हुआ हिंदी और नागरिक देवनागरी उसका लिपि हुआ। और संविधान में ये वर्णन किया गया है कि कोई राज्य चाहे तो स्वेच्छा से भाषा चुन सकता है। और पत्राचार के लिए जो संघ के साथ मिला हुआ भारत राज्यों का संघ है ना, भाग 1 संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत को राज्यों का संघ। तो कोई भी भाषा ले सकता है, कोई भाषा वो चुन सकता है, कोई भाषा वो रख सकता है। लेकिन इसी के अंतर्गत कुछ भाषा है अलग अलग राज्यों का, जैसे आपका आंध्र प्रदेश का क्या है? तेलुगु। केरल का क्या? केरल का मलयालम। असम का असमिया। पश्चिम बंगाल का बंगाली। उड़ीसा का उड़िया। गुजरात का गुजराती। तो ये सब राज्य जहाँ पे ना भाषा है उसके राज्य की राष्ट्रीय भाषा हुआ, राज्य की राष्ट्रीय भाषा हुआ जिसको चुने हुए हैं, जिसका वर्णन संविधान के भाग 8 में है। भाग 8 का संबंध किससे है? राजभाषा से। भाग 8 का संबंध किससे है? राजभाषा से। भाग संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुसूची 8, ठीक है, राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। तो इसके अलावा और सारे राज्य हैं जो हिंदी भाषा को अपने राज्य की भाषा मतलब चुने हुए हैं, ठीक है, अंगीकृत किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ना राजभाषा अंग्रेजी है। तो ANM अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पे क्या भाषा है? अंग्रेजी। फिर से सुन लीजिए, कहाँ का अंग्रेजी है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ की राजभाषा क्या हो गई? अंग्रेजी। और एकमात्र भारत का राज्य जम्मू और कश्मीर जहाँ की भाषा है उर्दू, जम्मू और कश्मीर की उर्दू। और गोवा की कोंकणी के साथ साथ वहाँ पे मराठी और गुजराती भी अपनाए गए हैं, ठीक है, अपनाए गए हैं, ठीक है। और भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश जो पुदुचेरी है जहाँ का राजभाषा है फ्रांसीसी। तो ये परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे पूछ सकता है जहाँ की
राजभाषा कोकनी है। तो कहाँ कोकनी नहीं, मतलब फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कहाँ की है? पुडुचेरी की। तो बात करते हैं इसके बाद गोवा की। गोवा भी तो है ना, तो गोवा के क्या है? गोवा के गोवा के है कोकनी। अब कोकनी के अतिरिक्त वहाँ में मराठी और गुजराती को भी अपनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में क्या है? कोकबो रोक। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में मेजो। तो ये सारे राज्य जहाँ की राजभाषा वहाँ की है, जिसका इस्तेमाल वहाँ के आम नागरिक करते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 8 का संबंध किससे है? राजभाषा से। अगर राज्य चाहे तो अनुसूची 8 में जो भाषा सम्मिलित है उसका चुनाव करे उसकी स्वेच्छा से। ठीक है, चाहे वो न भी कर सकती है। ठीक है, तो अब आपको बताया गया नीचे कि भारत के जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसमें अगर चाहे तो कोई भाषा चुन सकती है, लेकिन जब तक नहीं चुनती है तो वहाँ पे काम करने के लिए जो भाषा होगा अंग्रेजी होगा। तो भारत में अभी 24 को न्यायालय है ना, हाँ, अब एक 25 को हो गया। ठीक है, हाँ, एक आपका हाई कोर्ट हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट। इस सभी में कौन सा भाषा चलेगा? अंग्रेजी। यानी कि संविधान के द्वारा यह भाषा तय किया गया कि हमारे न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी, कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी होगी। लेकिन इसके अनुसार भी कुछ बातें कहा गया यहाँ पे। देखिए, संविधान के अधीन किसी भी भाषा को ना राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया, यानी कि कोई राष्ट्र का भाषा नहीं है। आपको याद रखना, कोई राष्ट्र का भाषा नहीं है। हिंदी हमारा राज्य भाषा, हिंदी हमारा राज्य भाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है। यह इस बात को याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, केवल राजभाषा, केवल सब लगा दिया। ठीक है, अर्थात भारत की ना कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इस तरह से आपका राजभाषा आयोग पूरा क्लियर हो गया। ठीक है।